अभी हम प्रभुपाद बुक रीडिंग शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रीडिंग फ्रॉम आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमने देखा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन में अधिक कर्तव्य है, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि नहीं है। और इस अधिक कर्तव्य के कारण मनुष्य जीवन के जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ये उन्हें ज्यादा फैसिलिटी दी गई है। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुडे। यस प्रभु। हमें यह जीवन शुकर अथवा श्वान के समान केवल कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं वरन जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिया गया है। यदि हम यह चरम सिद्धि पूर्णता नहीं चाहते हैं तो हमें अत्यंत कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के नियमों के द्वारा हम ऐसा करने के लिए बाध्य किए जाएंगे। कलयुग अर्थात वर्तमान युग के अंत में ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्य को रोटी के टुकड़े के लिए गधों के समान कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इस दशा का आरंभ पहले से ही हो चुका है। आगामी प्रत्येक वर्ष में कार्य अधिक करना पड़ेगा और उसके स्थान पर वेतन कम मिलता जाएगा। किंतु इतना सब कुछ होने पर भी मनुष्य पशुओं के समान कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। और यदि मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है तो उसे प्रकृति के नियम के द्वारा जीवन की निम्न योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। भगवत गीता बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन करती है कि कैसे प्रकृति के नियम वश जीवात्मा जन्म ग्रहण करती है एवं उसे किस प्रकार संसार में जड़ पदार्थ का उपभोग करने में की उपयुक्त देह तथा इंद्रियां प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि कुछ लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने का प्रयत्न तो करते हैं परंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे असफल जीवों को आध्यात्मिक रूप से उन्नत परिवार में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यदि योग भ्रष्ट व्यक्तियों को कुलीन परिवार में जन्म मिलता है तो फिर उन जीवों के विषय में तो कहना ही क्या है, जो वास्तव में कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अतः भगवान के धाम में जाने का प्रयास, चाहे वह आधा ही पूर्ण हुआ हो, अगले जीवन में उत्तम जन्म प्राप्त करने का निश्चित आश्वासन देता है। आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को पारमार्थिक उन्नति लाभदायक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन सिर्फ जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेसिक नेसेसिटीज है, उसको प्राप्त करने में हम लगाएंगे तो हमें प्राणी जीवन में जितने समस्या है उतने या उससे भी ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं इफ वी डू नॉट अवेल द फैसिलिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ देन वी विल बी सफरिंग फार मोर देन द एनिमल लाइफ। और आगे चलकर प्रभुपाद जी ये कहते हैं ये भौतिक जीवन की कहानी है। हम यदि आध्यात्मिक जीवन देखते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में कैसे है कि जितना भी कार्य हम करेंगे उतना कार्य
यदि हम पूरा आध्यात्मिकता इस जन्म में पूरे नहीं कर पाएंगे तो अगले जन्म में जाकर भी हम जहां पर हमने छोड़ा है वहां पर हम वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट सेम पॉइंट, वहां से ही हम चालू करेंगे। तो भौतिक जीवन में कैसे होता है कि भौतिक जीवन में कार्य समाप्त नहीं हुआ तो हमें फल नहीं मिलता। मानिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या बीकॉम बीए कर रहा है और उसके 30 सब्जेक्ट्स है और 30 में से उसने 28 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए और 2 सब्जेक्ट्स बाकी है, तो क्या वो इंजीनियर कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके 2 सब्जेक्ट्स बाकी है। और अगले जन्म में यदि वो फिर इंजीनियरिंग करना चाहेगा तो क्या वो 29वें सब्जेक्ट से चालू करेगा? नहीं, उसे फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट वहां से चालू करना होगा। परंतु आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में हम जो कुछ प्रगति करते हैं वो प्रगति शाश्वत रूप से हमारे साथ रहती है और अगले जीवन में हम उसके आगे ही प्रगति करते हैं। तो एनीथिंग वी डू मटेरियली is incomplete unless it is devotional, and anything we do devotionally, even if it is incomplete, we will get the full benefit either this life or in the next life. तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि पूरा जीवन सिर्फ भौतिक कारण उन्नति के लिए बिताने के बजाय हमें पारमार्थिक उन्नति, इंस्टेड ऑफ ओनली द मटेरियल एडवांसमेंट, वन शुड आल्सो फोकस ऑन द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। यस प्रभु जी, कंटिन्यू। ऐसे परिवारों में मनुष्य उस स्थान से भक्ति में आगे उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है जिस स्थान पर पूर्व जन्म में उसने भक्ति छोड़ी थी। उत्तम परिवार में जन्म लेने के कारण आध्यात्मिक उन्नति करने में परिवार का वातावरण अनुकूल सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसे सौभाग्यशाली परिवार में उत्पन्न व्यक्तियों को स्मरण दिलाती है कि उनका यह सौभाग्य पूर्व जन्म में की गई भक्ति के कारण ही है। दुर्भाग्यवश ऐसे परिवार में उत्पन्न बालक भी माया से भ्रमित हो जाने के कारण गीता का अध्ययन नहीं कर पाते। संपन्न परिवार में प्राप्त हुआ जन्म जीवन काल के आरंभ से ही पर्याप्त भोजन प्राप्त करने की समस्या हल कर देता है और बाद में अन्य परिवार की तुलना में वह व्यक्ति सरल तथा अधिक सुविधाजनक ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर आध्यात्मिक साक्षात्कार में उन्नति करने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है। परंतु यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। वर्तमान कलयुग जो यंत्रों एवं यंत्रों जैसे स्वभाव वाले लोगों से परिपूर्ण है के प्रभाव के कारण धनी परिवार के पुत्र विषय भोग की ओर मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्राप्त हुए इस अवसर को वे भूल जाते हैं। अतएव प्रकृति अपने नियमों के माध्यम से इन सुनहले घरों में आग लगा रही है। असुर रावण की सोने की लंका ही तो थी जो पल भर में भस्म हो गई। प्रकृति का यही नियम है। हाँ, तो अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितने भी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे और योग भ्रष्ट हो जाएंगे, पूरी प्रगति करने के बाद हमें पूर्णतः आध्यात्मिक जो गति है उसको प्राप्त नहीं किया है, यदि हम थोड़ी प्रगति करके योग भ्रष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? हमें अगला जन्म स्वर्गलोक में मिलेगा। वहां पर तेत्वम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहां पर विशाल ऐसे भोगों की प्राप्ति होगी। और यदि हम ज्यादा प्रगति करके पतन होता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, तो क्या होता है? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसे व्यक्ति को एक धनी या एक कुलीन परिवार में जन्म मिलता है जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए ही डजंट हैव टू स्ट्रगल, भोजन प्राप्त करने की समस्या का हल कर देते हैं। परंतु कलयुग का वातावरण ऐसे है कि दुर्भाग्य यही है कि कलयुग में ऐसा उन्नत उत्तम जन्म मिलने के बाद भी लोग विषय भोग में ही लगा रहते हैं और मार्गभ्रष्ट हो जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, यदि इफ द गोल इज नॉट स्पिरिचुअल, देन हाउएवर मटेरियली एडवांस्ड वी आर, इट इज गोइंग टू क्रिएट ओनली मिजरी। और इसके लिए प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो रावण की लंका थी वो सोने की लंका थी, परंतु रावण का जो भाव था वो सिर्फ भोग करने का भाव था, उसमें कुछ आध्यात्मिक भाव नहीं था। इसलिए लंका सोने के होने के बावजूद भी पल भर में भस्म हो गई। और यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए हमें along with material advancement we have to focus on the spiritual advancement. Yes प्रभु। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति के दिव्य इंद्रियातीत विज्ञान का प्रामाणिक अध्ययन है
और सभी उत्तरदायी राष्ट्राध्यक्षों का यह कर्तव्य है कि वे अपने आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा भगवद गीता के आधार पर बनाएं। जीवन के आर्थिक प्रश्नों को एक अस्थिर कार्यक्रम के आधार पर संतुलित करने के लिए हम नहीं बनाए गए हैं, वरन हम प्रकृति के नियमों से उत्पन्न होने वाली जीवन की आत्यंतिक चरम समस्या का हल करने के लिए बनाए गए हैं। वह सभ्यता निष्क्रिय है, निर्जीव है, जिसमें पारमार्थिक आंदोलन के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्मा शरीर को चलाती है और चेतना युक्त शरीर से संपूर्ण विश्व चलायमान है। हम देह के विषय में तो अत्यधिक चिंतित है, परंतु हमें उस आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है जो इस देह को चला रही है। आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय या मृत है। यह मानव शरीर एक अत्यधिक उत्तम वाहन है जिसके द्वारा हम शाश्वत जीवन तक पहुंच सकते हैं। यह ज्ञान रूपी भवरोग के सागर को पार करने के लिए एक दुर्लभ एवं अत्यंत महत्वपूर्ण नाव है। इस नाव पर एक कुशल नाविक के रूप में गुरु महाराज की निःशुल्क सेवा रहती है। गुरु कृष्ण कृपा के द्वारा नाव जल के ऊपर अनुकूल दिशा को प्राप्त करती है। इन सब मंगलमय साधनों के एक ही साथ मिल जाने पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाएगा? यदि कोई इस सुंदर अवसर की अपेक्षा करता है तो यह जानना चाहिए कि वह जानबूझकर आत्महत्या कर रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद जी अभी कह रहे हैं कि इस प्रकार की सुविधा हमें मिल गई है, परंतु जो भौतिक जीवन है वो पूरी तरह से एक शरीर के ऊपर ही फोकस्ड है। शरीर को जो चला रही है वो आत्मा चला रही है। प्रभुपाद जी कहीं और एक दृष्टांत देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कार में एक ड्राइवर है, तो कार का जो खाद्य है, पेट्रोल है, डीजल है, वो अलग है ड्राइवर से खाद्य से। परंतु यदि ड्राइवर अपने आप को कार समझता है और जब वो पेट्रोल पंप में जाता है तो गाड़ी में पेट्रोल भर देता है और वो कार इतना अपने आप को कार समझ रहा है, मैं कार हूं, वो नहीं समझ रहा है कि मैं ड्राइवर हूं। तो पेट्रोल कार में भरने के बाद वो अपना मुंह भी खोल देता है, थोड़ा इधर भी डालो, क्योंकि उसको लगता है जो कार का खाद्य है वही उसका खाद्य है। उसी प्रकार से जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उससे आगे चलकर आध्यात्मिक आवश्यकता है। और आध्यात्मिक आवश्यकता कौन सी है? आध्यात्मिक आवश्यकता है कि हम भगवद गीता का पठन करें, भगवान के नामों का जप करें, भगवान के भक्त हैं उनका संग करें। जो भक्ति में कार्य है उसकी आवश्यकता है। और उस कार्य करने के लिए जो मनुष्य देह है, वो मनुष्य देह एक सर्वोत्तम वाहन है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरुम सुकल्पम गुरुकर्णधारम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्मधारम। ये जो शरीर जो है, मनुष्य शरीर है, ये इसके लिए एक उत्तम वाहन है। क्योंकि हम हमेशा हर जगह मनुष्य देखते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हाँ इसमें क्या बड़ी चीज है, सभी तो मनुष्य ही है। मेरे साथ जिसका झगड़ा होता है वो भी मनुष्य है, जो मुझे फ्रस्ट्रेट करता है मेरा बॉस है वो भी मनुष्य ही है। So because we are at the abundance of humanity, we may think that the human life is not rare, but the human life is very very rare. मुझे याद है कि हम जब बचपन में सोया करते थे तो हमारी ग्रैंड मदर वो हमें एक लोरी सुना के उठाया करती थी। तो ऐसा था कि उठा उठा साधक साधा अपुले हित गेला हा नरदेह तुम्हासी कैसा भगवंत। You know that every time you will see that this naradeha is being focused on. Why? Because क्यों ऐसा है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई प्रवचन चल रहा है या कोई कीर्तन चल रहा है तो उसमें सिर्फ मनुष्य ही आएंगे और मनुष्य ही उस प्रवचन में भाग लेंगे। या मैं कौन हूँ, मेरा मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, ये जीवन क्या है, ऐसे जो प्रश्न है वो सिर्फ मनुष्य योनि में ही पड़ते हैं। ऐसे प्रश्न हम कभी नहीं देखेंगे कि दो कुत्ते आकर बैठे हैं, दो बिल्ली आकर बैठे हैं, दो बंदर आकर बैठे हैं। तो ये जो प्रश्न है, द स्पिरिचुअल नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ कैन बी रिजॉल्व्ड ओनली इन द ह्यूमन फॉर्म। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि ये जो मनुष्य देह है वो सिर्फ प्राणी कार्यों में ही हम लगाएंगे तो मनुष्य देह का हम पूरी तरह से इस अवसर का हम पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाएंगे और ये एक प्रकार की आत्महत्या है। तो इसे प्रभुपाद जी ये आत्महा कहते हैं। आत्महत्या मतलब सिर्फ आत्महत्या, किसी को ऊपर से लटकने की जरूरत नहीं है। एक सुंदर
गीत में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, कि इतना सुंदर अवसर अपने पास है, मनुष्य देह है, और यदि हम इस मनुष्य देह में भगवान के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो वो एक प्रकार की आत्महत्या ही है। तो हम यहाँ पर आज कथा को विराम देंगे और कल से यहीं पर चालू करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभुपाद। थैंक यू प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।